हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया हमारा? अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ गया था। तब अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चाचा, ताऊ और उनके सभी कुटुंबी, साथी, मित्र सभी सामने खड़े हैं। तो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मैं इनके सामने यहाँ पर अपने आप को खड़ा रहने में असमर्थ पा रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। अपने ही कुटुंबियों का वध करने से जो राज्य और सुख मिलेगा, मुझे उसमें कोई सुख नजर नहीं आता। तो इस तरह श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं और बिल्कुल अधीर हो गए हैं कि मैं क्या करूं। अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राजं भोगः सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शयालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घनतो अपि मधुसूदना। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सया जनार्दन। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे गोविंद, गोविंद कह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण को। अब इसका राज खुलेगा। गोविंद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं। जब भक्त किसी विशेष नाम से पुकारता है भगवान को, तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी होती है। अब अर्जुन के मन में क्या मंशा छिपी होती है, अभी बताते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। तो सबसे पहले बात आती है गोविंद पर। हे गोविंद, हमें इस राज्य और सुख और इस जीवन से क्या लाभ? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कहकर क्यों पुकारा? गोविंद का तात्पर्य होता है गौओं और इंद्रियों के स्वामी, अर्थात जो इंद्रियों को और गौओं को संतुष्ट करते हैं, उन्हें तुष्ट करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मैं कांप रहा हूं भय के मारे, तो आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट कीजिए ना। अर्जुन का भाव ये है कि जो मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, कृपया आप इनकी रक्षा कीजिए। पर देखा जाए तो जो एक भक्त होता है, वो कभी भी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। वो हमेशा भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। वैसे भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, उन्हें कभी किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती कि उनकी इंद्रियों को तुष्ट करे। पर ये हमारा कर्तव्य होता है। भगवान की तो इंद्रियां अपने आप ही संतुष्ट हैं। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम भगवान की सेवा में कार्य करें, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करें। अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, बिकॉज कृष्णा इज वेरी रेसिप्रोकेटिव। तो वो जो पाते हैं वही वापस लौटाते हैं। अगर हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो वापसी हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएगी। तो
जो एक शुरुआत वाला भक्त होता है, बिगिनर होता है, वो हमेशा यही कहता है कि हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, हे प्रभु मुझे वो दिला दीजिए, हे प्रभु जी मेरे लिए ये कर दीजिए। जैसे भगवान ऑर्डर सप्लायर हैं कि आपने जो ऑर्डर दिया और भगवान वो कार्य कर देंगे। पर जो भक्ति में मैच्योर हो जाता है, जिसको पता लग जाता है कि भगवत प्राप्ति कैसे करनी है और भक्ति का वास्तविक मकसद क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो वो क्या करता है, वो कभी भी भगवान से ऐसे मांगता नहीं है। जैसे छोटा बेटा होता है हमेशा माता पिता से मांगता ही है, बड़ा बेटा होता है वो समझदार बन जाता है, वो कहता है कि हे माता मैं आपके चरण दबा दूं, हे पिता मैं आपके लिए कुछ कर दूं, तो वो सेवा करता है। इसी तरह जो भक्ति में मैच्योर हो जाता है वो हमेशा भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान से कुछ मांगता नहीं है। वो तो भगवान के ऊपर है कि अपने आप ही उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, वो स्वतः ही प्रदान करते हैं उसके भाग्य के अनुसार। तो अब ये कहना भी यहाँ पे उचित नहीं होगा कि अर्जुन एक बिगिनर है, एक छोटे भक्त हैं। आपको अब ये लगा होगा ना कि अर्जुन को छोटा भक्त बता रहे हैं, कि अर्जुन मांग रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को तुष्ट कीजिए। अर्जुन जो वहां पर शो कर रही हैं वो हमें शो कर रही हैं कि हम ऐसे हैं कि हे गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट कीजिए, वो हमें शो कर रहा है। अर्जुन तो इतने बड़े भक्त हैं कि वो नींद में भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो अर्जुन हमें शो कर रहे हैं, वहां पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गोविंद कहकर पुकारा कि मेरी इंद्रियां जो सूख रही हैं कृपया आप उनकी रक्षा कीजिए। कहते हैं हमें इस राज्य और सुख और इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इसे चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। जो हम संपत्ति धन एकत्र करना चाहते हैं वे किसके लिए करते हैं, हम अपने कुटुंबियों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, इन्हीं के लिए तो करते हैं। पर वही सारे लोग सामने खड़े हैं, मैं इन्हीं का वध कर दूं तो फिर उस संपत्ति का भी क्या बनेगा, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं, बल्कि वो तो अपने अंदर से मना कर चुके हैं कि मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण ये सारे के सारे जो लोग हैं, जब ये सारे अपना अपना धन संपत्ति, धन और संपदा लेकर सामने खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मुझे युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है। तो अब यहाँ पर मधुसूदन बोला गया है श्री कृष्ण को, अर्जुन ने बोला। मधुसूदन क्यों बोला, अब इसके पीछे क्या मंशा है। मधु और कैटब नाम के दो राक्षस होते थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हैकिंग की थी, फर्स्ट एवर हैकिंग डन बाय मधु एंड कैटब। उन्होंने किस चीज की हैकिंग की थी, ब्रह्मा जी की नॉलेज की, ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था उसको हैक कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने उनका वध किया था, मधु और कैटब का। तो अर्जुन उसी की संज्ञा देकर, उसी की उपमा देकर कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप तो मधु जैसे राक्षसों का वध करने वाले हैं, जो नॉलेज का हरण कर लेते हैं, ज्ञान का हरण कर लेते हैं। मेरा भी ज्ञान हरण हो चुका है, उस मधु नाम के राक्षस को मार दीजिए। मतलब श्री कृष्ण को इस नाम से संबोधित कर रहे हैं कि आप तो जो ज्ञान का हरण करता है उसका हरण करने वाले हैं, आप उसका वध करने वाले हैं। तो मेरा भी ज्ञान हरण हो चुका है, कृपया आप उसका वध कीजिए, उसका अंत कीजिए। इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। और कहते हैं साथ में कि जो अपने आप ही अपने प्राण देने के लिए सामने खड़े हैं पूरी धन संपत्ति लेकर, तो मुझे उनसे युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है। तो साथ में कह रहे हैं कि मैं इन सबको मारना क्यों चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। कि अगर जिसके लिए मैं संपत्ति चाहूंगा अगर वो ही नहीं रहे तो मैं उन संपत्ति का क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाऊं कि वो ही मुझे मार डालें। तो उस धन संपत्ति का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। ये सभी लोग सामने खड़े हैं, ये प्रयोग कर लेंगे, मुझे क्या करना है प्रयोग करके, मैं तो सेवा के लिए हूँ। ये एक भक्त वाली भावना है। आगे कह रहे हैं, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर अब श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारा है अर्जुन ने। श्लोक में है जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है जीवों के पालक। तो हे श्री कृष्ण, आप तो सभी जीवों के पालक हैं, उनका पालन करने वाले हैं, तो फिर आप मुझसे ये कार्य क्यों करवा रहे हैं ऐसा कि इन सब लोगों को मैं मार दूं। ये तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उसके विरुद्ध हो गया। जो आपके बारे में सब जानते हैं कि आप जीवों के पालक हैं, तो उसके विरुद्ध हो गया। तो आप मुझसे ऐसा कार्य क्यों करवाना चाह रहे हैं। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हमें तो प्रसन्नता इस चीज से मिलती है कि हम जीवों के पालनहार बने, हम जीवों के पालक बने। पर उनको मारने से तो ये उल्टा हो जाएगा ये कंसेप्ट
इसलिए उन्हें जनार्दन कहकर अर्जुन पुकार रहे हैं। तो अर्जुन की तो एक बहुत ही दयालु पूर्ण स्थिति बन गई है। अर्जुन ना युद्ध करते बनते ना छोड़ते बनते, तो श्री कृष्ण के सामने ही नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा कार्य मुझसे क्यों करवाना चाह रही हैं। अब आगे भी ये प्रसंग चलेगा। अब आगे लक्ष्मीपति बोलेंगे, श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारेंगे और उनसे अपनी इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मांगेंगे अर्जुन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।